हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। तो आज है हमारे जूलॉजी प्रैक्टिस सीरीज की क्लास 14। प्रीवियस क्लासेस अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं ग्रेट डोर पे सबकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, चाहे वो सीटेट सीडीपी हो, सीटेट मैथ्स पेडागॉजी, सीटेट ईवीएस पेडागॉजी जो अभी चल रही है, या सीटेट इंग्लिश पेडागॉजी। सीटेट की जितनी क्लासेस हुई हैं हमारी पेपर 1-2 दोनों के लिए हुई हैं। सीटेट ईवीएस पेडागॉजी की नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाली है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सीरीज 8 फैब को है सीटेट का एग्जाम। अब आप सोच रहे होंगे एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस सीरीज में सीटेट का क्या, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा। और एलटी ग्रेड बायोलॉजी की भी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, ग्रेड डोर पे ही मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो एलटी बायोलॉजी 2015 में आया है। इन ह्यूमन बॉडी द सॉल्ट इज एलिमिनेटेड मेनली बाय। बताइए, ऑप्शंस आपके सामने ही है, लिवर, किडनी, स्किन या फिर होगा ब्लड। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर। ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में सॉल्ट यानी नमक किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? लिवर, किडनी, स्किन या फिर ब्लड। क्या होगा इसका सही आंसर? देखते हैं किसने कितनी क्लासेस अटेंड करी हैं, जल्दी बताइए। देखिए क्या है ना, हमारी जो किडनी है वो शरीर का एक ऐसा अंग है जो ज़्यादा नमक, पानी, अपशिष्ट को यूरिन के रूप में बाहर निकालता है, ताकि हमारे शरीर का वाटर एंड वाटर सॉल्ट बैलेंस्ड सही बना रहे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका किडनी। ओके, चलो। और अगर क्लासेस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आज की क्लास में आउट ऑफ 21 कितने सही गए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी ट्यूब्यूल्स ऑरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या फिर नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आपका एलटी बायोलॉजी में आया हुआ है 2015 में। किडनी ट्यूब्यूल्स ऑरिजिनेट फ्रॉम, बताओ किडनी की नलिकाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? बताइए किससे उत्पन्न होती हैं एक्चुअली। एक्टोडर्म से होती हैं, मेसोडर्म से होती हैं, एंडोडर्म से या फिर नन ऑफ द अबव, किसी से नहीं इनमें से। अच्छा, ऑलरेडी ना ये सारे टॉपिक हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तभी तो हमारा बैच इतना लंबा चला था एलटी ग्रेड का, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और वो इसलिए किया था ताकि प्रैक्टिस सीरीज में ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़े। अब प्रैक्टिस है, अब हर एक क्वेश्चन को इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर एक दिन पूरा लग जाएगा 4-5 क्वेश्चन में, एक ही क्लास में। बताइए, ये एलटी बायोलॉजी 2015 का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। देखिए, किडनी ट्यूब्यूल्स ऑरिजिनेट होती हैं, किडनी की नलिकाएं उत्पन्न होती हैं कहाँ से? बताइए, आप बताइए, चलो किसे किसे पता है। चलिए, तो किडनी ट्यूब्यूल्स ऑरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है जो टीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन है। इनवर्टिब्रेट आइज ऑन ब्लाइंड स्पॉट, क्या होगा? देयर आर नाइदर रॉड्स नॉर कोन्स, देयर आर कोन्स, सॉरी, देयर आर नो कोन्स, देयर आर रॉड्स, रॉड्स एंड कोन्स बोथ प्रेजेंट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ना ही रॉड्स ना ही कोन्स होंगी, या फिर कोन्स नहीं होंगी, इसका मतलब क्या हुआ? रॉड्स होंगी, या फिर रॉड्स भी नहीं होंगी, या फिर रॉड्स होंगी एक्चुअली, या फिर दोनों ही प्रेजेंट होंगी। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। टीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन है ये, बताइए बताइए। देखिए, इनवर्टिब्रेट आइज है ना, ब्लाइंड स्पॉट पे, बताऊँ क्या होगा? चलो आप बताओ, चलो 5 सेकेंड और देती हूँ फिर मैं बताती हूँ। चलो, तो देयर आर नाइदर रॉड्स एंड नॉर कोन्स, ना ही रॉड्स ना ही होंगी कोन्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये। नेक्स्ट है टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है ये, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बॉडी सेल। और ये तो हमने स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ा था जब एल्टीग्रेड बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हुई थी जूलॉजी की।
जब हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था, तभी हमने एक दो क्लास में ही इसके बारे में बात करी थी। तो बताओ क्या होगा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बॉडी सेल, क्या होगा लॉन्गेस्ट बॉडी सेल, कौन सा होगा बताओ, जल्दी जल्दी बताइए। आरबीसी, न्यूरॉन्स, ऑस्टोसाइट्स या स्पर्म्स, क्या होगा? मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। और मैं फिर कह रही हूँ, अगर अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है, क्लास को स्किप हो गई है, हर एक क्लास प्लेलिस्ट में ऐड है, आप प्लीज़ अटेंड करिए, क्योंकि हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और डिस्कशन हमने किया ही है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लॉन्गेस्ट बॉडी सेल क्या होंगे बताओ, बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। करेक्ट आंसर होगा बी, यानी न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल अफेक्ट्स सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या डेसिफलॉन। टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है ये, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बताइए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आया हुआ है, पीवाईक्यू है ये। सारे क्वेश्चन एक्चुअली पीवाईक्यू ही हैं। कोई टीजीटी का, कोई पीजीटी का होगा, कोई होगा आपका एलटीगेट का। शराब पीने से कौन सा भाग प्रभावित होगा? ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल अफेक्ट्स, बताइए। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या डायंसेफेलॉन, बताइए किसे किसे पता है। बताइए। देखिए, जो भाग हमारे शरीर का प्रभावित होगा वो होगा सेरिब्रम। यस, देखो ये जो है ना हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा और ऊपरी भाग है। ब्रेन वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था, आप जानते ही होंगे, डिटेल डिस्कशन हुआ था। अब क्या है इसमें, आपकी थिंकिंग हो गई यानी सोचने, याद रखने यानी मेमोरी, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने, और शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए ये जिम्मेदार है, यानी कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स। मानते हैं आप ये बात या नहीं? शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण यानी कंट्रोल के लिए ये क्या है, जिम्मेदार है। इसी से ही होता है, चाहे डिसीजन मेकिंग हो गई, थिंकिंग, सोचना, याद रखना, सब हमारे मस्तिष्क का, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा और ये ऊपरी भाग है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका सोचने समझने का जो कंट्रोल है वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, डिसीज़न नहीं ले पाएगा, और क्या हो जाएगा, और जो कॉन्शियसनेस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। इसलिए ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल अफेक्ट्स सेरिब्रम। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा, मैम लिवर, लिवर भी तो होती है। हाँ जी बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही ऐसा नहीं है, ये चीज़ गलत है। देखो होता क्या है, अब एक बार ये चीज़ भी समझ लेते हैं। लिवर क्या है? लिवर शरीर की केमिकल फैक्ट्री है, शरीर का एक रासायनिक फैक्ट्री कह सकते हो, यानी संयंत्र कह सकते हो उसको हिंदी में। तो ये क्या है, एक केमिकल फैक्ट्री है लिवर, जहाँ क्या किया जाता है, केमिकल फैक्ट्री है लिवर, जहाँ पे क्या किया जाता है, जहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है। ठीक है, यानी टॉक्सिक हो गए विषैले, जहरीले पदार्थ को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है। लिवर में ही होता है ये।
शराब का बार बार सेवन करने से क्या होगा, लिवर के जो सेल्स होंगे वो हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, बार बार सेवन से, बार बार शराब यानी अल्कोहल सेवन से यानी पीने से लिवर सेल्स नष्ट हो जाती हैं, जिससे एक गंभीर बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी होती है इससे? इससे होती है लिवर सिरोसिस। ये एक गंभीर बीमारी है जो हो जाती है, तो लिवर पे भी अफेक्ट है। बट क्वेश्चन पे जाओ, ऑप्शंस देखो, सबसे पहले किस पे अफेक्ट हो रहा है, ब्रेन पे। और बहुत ज़्यादा एक्सेस अगर कोई चीज़ लो तो हर चीज़ नुकसान होती ही है। फिर ये तो अल्कोहल है, अल्कोहल तो वैसे ही शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो लिवर सिरोसिस बीमारी जो है वो हो जाती है। अब क्या है, इसमें क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, लिवर जो होता है ना, लिवर सख्त और सिकुड़ा हो जाता है, जिससे उसका काम करना लगभग बंद हो जाता है। ठीक है, जिससे जिससे उसका काम करना लगभग बंद हो जाता है। क्लियर है, समझ आ गया? अब बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। शराब पीने पे सबसे मैं कहूँ अगर सीधा असर हो रहा है तो वो सेरिब्रम पे हो रहा है। उसके बाद अगर हम कहें ज़्यादा पीने से किस पे हो रहा है, लिवर पे हो रहा है। ज़्यादा समय तक शराब पीने से बुरा प्रभाव पड़ेगा लिवर पे, लेकिन सबसे पहले किस पे पड़ेगा, सेरिब्रम पे। क्लियर, नोट कर लिया, करना चाहते हो? और यहाँ तक चीज़ें क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो टीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है। हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल होती है हियरिंग? ऑप्शंस हैं आपके, टेम्पोरल लोब्स, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या पैरेटल लोब। बताइए बताइए किससे होगी, किससे कंट्रोल होगी? टीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है ये। बताइए। देखिए, हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय टेम्पोरल लोब्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं और हम ये चीज़ जानते ही हैं कि सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हम जानते ही हैं कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट में। ठीक है, पहला आ गया फ्रंटल फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, देन आ जाता है टेम्पोरल, देन आ जाता है ऑक्यूपिटल लोब। और जो टेम्पोरल लोब है वो कहाँ लोकेटेड होता है, इन द बॉटम सेक्शन ऑफ द ब्रेन। तो किसके पास हो गया, ईयर के, सिटिंग क्लोज टू द ईयर लेवल विद इन द स्कल। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपका एक करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है वोकल कॉर्ड्स अकर इन, डिटेल डिस्कशन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। टीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है ये। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए जल्दी बताइए। देखें किस किस ने करी है तैयारी ज़बरदस्त।
बताइए क्या होगा इसका, फेरिंक्स, ग्लोटिस, ब्रोंकियल ट्यूब या लैरिंक्स। कहाँ होगा वोकल कॉर्ड्स अकर इन? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा आपका लैरिंक्स। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, डिटेल डिस्कशन हो चुका है। कहाँ पे होगा ये प्रेजेंट? हम कह सकते हैं वोकल कॉर्ड प्रेजेंट इन द टॉप एरिया ऑफ larynx. Clear? And it is also called vocal folds and are two bends of smooth muscles, smooth tissue, sorry. ठीक है, स्मूथ मसल टिश्यू लिख देती हूँ यहाँ पे, and are two bends of smooth muscle tissue. क्लियर है? अब इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी क्लास में कर ही चुके हैं। द एसेंशियल आइन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, कौन सा ज़रूरी आइन है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए? ये नवोविद्यालय पीजीटी बायोलॉजी 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम या कैल्शियम। क्या होगा, कौन सा आइन ज़रूरी है, बताइए। कौन सा आयन ज़रूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम या कैल्शियम? तो देखिए असेंशियल आयन होगा आपका और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका कैल्शियम। देखो सारे पीवाई क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, कौन सी होगी फंक्शनल यूनिट? टीजीडी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा। ए बैंड, मायोफिब्रिल, सार्कोमेयर या मायोफाइबर, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए कौन सी होगी फंक्शनल यूनिट मसल कॉन्ट्रैक्शन की? तो देखिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप जान लीजिए, फंक्शनल यूनिट मसल कॉन्ट्रैक्शन की होगी आपकी सार्कोमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो नवोविद्यालय पीजीटी बायोलॉजी 2014 में आया है। सोचो सब पीवाई क्यों है सारे। व्हाट इज एक्टिन, क्या है ये? मायोफिलामेंट, मायोसिन, मसल फाइबर या मायोफिब्रिल्स? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। क्या है एक्टिन, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा मायोफिलामेंट। ठीक है, एक्टिन क्या है, एक मायोफिलामेंट है। मायोफिब्रिल्स जो है ना, ये मायोफिब्रिल्स, ये क्या है, मायोफिब्रिल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स, और इन्हीं स्मॉल स्ट्रक्चर्स को ही हम बोलते हैं मायोफिलामेंट। क्लियर है, इतनी बात पता है आपको? टू मेन टाइप्स के होंगे ये, ठीक है ना, टू मेन टाइप्स के होते हैं मायोफिलामेंट। एक होगा थिक, एक होगा थिन, ठीक है ना, एक हो गया थिक, दूसरा हो गया थिन फिलामेंट। क्लियर? अब बात करें अगर हम थिन फिलामेंट्स की, थिन फिलामेंट्स की अगर हम बात करें तो थिन फिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ठीक है, अगर मैं बात करूं थिक फिलामेंट्स की, थिक फिलामेंट तो ये किससे होंगे? सिंपली हम कह सकते हैं कंपोज्ड
primarily of myosin proteins। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एलटी बायोलॉजी 2015 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर अंडर वॉलंटरी नर्वस कंट्रोल। ऑप्शन है आपके स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स या फिर बोथ स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। बताइए कौन सी होंगी वो। कौन सी मसल्स होंगी, स्मूथ, स्केलेटल, कार्डियक या फिर स्मूथ और कार्डियक मसल्स। एलटी बायोलॉजी 2015 का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर अंडर वॉलंटरी नर्वस कंट्रोल। तो देखो वो होंगी आपकी स्केलेटल मसल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यूपीएलटी में आया हुआ है ये 2018 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स। LH, FSH, TSH या प्रोलैक्टिन। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलो अब आप बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। कौन सा हार्मोन है जो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट से नहीं बना है। जिसने क्लास अटेंड करी होगी उसको इस बारे में पता ही होगा। तो देखिए वो हार्मोन कौन सा होगा, तो वो हार्मोन होगा ऑप्शन डी यानी प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। रेनिन सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन है आपके सेल्स इन द मैक्युला डेंसा, सेल्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, सेल्स इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स या जॉक्स्टोग्लोमुलर सेल्स। यूपीएलटी 2018 का क्वेश्चन है ये। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बताइए कहाँ से सिक्रेटेड होंगे। चलिए बताइए कहाँ से होगा ये सिक्रेट। रेनिन सिक्रेटेड बाय, तो ये होगा कहाँ से, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो यूपीएलटी 2018 का क्वेश्चन है। तो चलो इसको भी देख लिया जाए हैंड टू हैंडी। कैस्ट्रेशन सेल्स आर फाउंड इन द। बताइए ऑप्शन है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, यूटेरस या प्रोस्टेट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बताइए बताइए कैस्ट्रेशन सेल्स आर फाउंड इन द, कहाँ पे मिलते हैं ये। यूपीएलटी 2018 का क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी इंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, यूटेरस या प्रोस्टेट। तो देखो ये सेल्स आपके मिलते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी में। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है आज का जो यूपी पीसीएस में आया हुआ है प्री में, और ये काफ़ी साल पुराना है, 1994 का है, बट मैंने इसलिए ऐड कर दिया है तो सिलेबस में ही। पैराथायरॉइड ग्लैंड इज असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ। पैराथायरॉइड ग्लैंड किसके लिए ज़रूरी है, किसके मेंटेनेंस के लिए असेंशियल है। फॉर शुगर, नॉर्मल शुगर लेवल, नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल, नॉर्मल कैल्शियम लेवल या फिर नॉर्मल सोडियम लेवल। बताइए किसके लिए ज़रूरी है पैराथायरॉइड ग्लैंड, किसके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। नॉर्मल शुगर लेवल के, नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल, नॉर्मल कैल्शियम लेवल या फिर नॉर्मल सोडियम लेवल। बताइए किसे किसे पता है। देखिए पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ना वो ज़रूरी है किसके मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका एलटी में आया हुआ है ऑलरेडी 2018 में आया हुआ है ये। Redkins pouch is related to pituitary, adrenal, gonad या urinary bladder। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। किससे रिलेटेड है ये।
किससे रिलेटेड है ये? देखिए ये रिलेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्लियर? चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, बताइए, सर्टोली सेल्स, लीडिंग सेल्स, फॉलिकल सेल्स या नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2010 में भी आया हुआ है और 2011 में भी आया हुआ है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो कहाँ से होगा ये सिक्रेटेड? तो ये होगा फ्रॉम लीडिंग सेल। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं? थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन। वैसे तो हमने अभी पढ़ा, ये यूपी पीसीएस प्री 2003 और 2008 का क्वेश्चन है। बताइए, वैसे तो हमने अभी ही ये पढ़ा है। ऑप्शन नंबर बताऊं? आप बताएंगे? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, अभी लास्ट में ही हमने पढ़ा है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है, लीडिंग सेल आर प्रेजेंट इन द मेमेलियन लिवर, टेस्टिस, किडनी या डुडेनम। यूपी पीसीएसपी 1997 का क्वेश्चन है। काफ़ी लोग शायद तब तक बर्थ ही नहीं होगा काफ़ी लोगों का, इतना पुराना क्वेश्चन है तो। बताइए, बट सिलेबस से रिलेटेड है तो ऐड कर दिया मैंने। कहाँ पे होंगे? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतने टाइम से हम यही वाला भी 2-3 क्वेश्चन देख रहे हैं। कहाँ से होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इन द मैमेलियन टेस्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ग्लूकागोन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, बताइए, पिट्यूटरी, एड्रिनल, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस या अल्फा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है ये। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है। बताइए कहाँ से होगा ये हार्मोन सिक्रेटेड? तो देखिए ये होगा बाय अल्फा सेल्स ऑफ पाइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। बढ़े आगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। आज का क्वेश्चन नंबर 21 जो आज का फाइनल क्वेश्चन है, जो टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है। हार्मोन कंट्रोलिंग कैल्शियम लेवल इज, कौन सा हार्मोन होगा जो कंट्रोल करेगा क्या? कैल्शियम लेवल को। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शंस आपके सामने हैं ही, ऑलरेडी मेंशन है। थायरॉक्सिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पैराथॉर्मोन या ऑक्सीटोसिन। बताइए कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका, बताऊं मैं, आप बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो आज की 21 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट मिलती हूँ कल शाम को 6 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज में, जो होगी हमारी क्लास 15। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलती हूँ फिर कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।